सनातन संसार में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के हृदय में सनातन धर्म कभी आध्यात्मिकता, ज्ञान और एकता के एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा था। इसकी शिक्षाएं ऋषियों, राजाओं और आम लोगों के जीवन में समान रूप से प्रवाहित हुईं, पीढ़ियों से आगे बढ़ती रहीं और अनगिनत आत्माओं को जीवन की उच्च समझ की ओर ले गईं। यह जीवन का एक तरीका था जिसने ब्रह्मांड को मानव अस्तित्व में एकीकृत किया, भौतिक और आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों का जश्न मनाया। सनातन धर्म केवल धार्मिक प्रथाओं का एक समूह नहीं था, यह ब्रह्मांडीय कानून का अवतार था जिसने सभी सृष्टि को नियंत्रित किया। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, सनातन धर्म को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसने इसके प्रभाव को कमजोर कर दिया। विदेशी आक्रमणों ने इसके मंदिरों और विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, इसके दर्ज ज्ञान का बहुत कुछ मिटा दिया। इन आक्रमणों के बाद औपनिवेशिक शासन आया, जिसने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया और उनकी जगह पश्चिमी ढांचे को स्थापित किया, जिसने लोगों को उनकी विरासत से दूर कर दिया। समय के साथ सनातन धर्म का एक बार का जीवन सार अनुष्ठानों और त्योहारों तक सीमित हो गया, जबकि इसकी गहन दार्शनिक जड़ें सामूहिक चेतना से फीकी पड़ गईं। आज की दुनिया में भौतिकवाद और आधुनिकीकरण लोगों को इन प्राचीन शिक्षाओं से और दूर ले जा रहे हैं। शहरीकरण, तकनीक और जीवन की तेज गति ने आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत कम जगह छोड़ी है। युवा पीढ़ी अक्सर सनातन प्रथाओं को पुराना मानती है, जिससे वे अधिक धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली अपनाते हैं। धन और सफलता की खोज ने आंतरिक शांति की खोज को पीछे छोड़ दिया है, जिससे एक ऐसा समाज बना है जो अक्सर अपनी आध्यात्मिक जड़ों से अलग हो जाता है। वैश्वीकरण ने विविध संस्कृतियों के संपर्क में लाया है, लेकिन इसने पारंपरिक मूल्यों को भी कमजोर कर दिया है। पश्चिमीकरण, व्यक्तित्व और उपभोक्तावाद पर जोर देने के साथ भारत में लाखों लोगों की जीवन शैली को नया रूप दिया है। इस बदलाव ने अक्सर लोगों को आधुनिक आदर्शों के साथ मेल न खाने वाली प्रथाओं पर सवाल उठाने या उन्हें त्यागने के लिए प्रेरित किया है, जिससे सनातन धर्म का पतन और तेज हो गया है। इन चुनौतियों के बावजूद सनातन धर्म लचीलेपन और अनुकूलन के जरिए बचा हुआ है। हालांकि एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र जहां इसने संघर्ष किया है वह है एकता। जातिगत विभाजन, क्षेत्रीय संघर्ष और आंतरिक विवादों ने समय के साथ सनातन समुदाय को कमजोर किया है। सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए इसके अनुयायियों के बीच एकता को बढ़ावा देना और एक साझा पहचान को अपनाना जरूरी है जो इसके सभी विविध मार्गों का सम्मान करती हो। सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का मार्ग शिक्षा से शुरू होता है। प्राचीन शिक्षाओं को आधुनिक ज्ञान के साथ एकीकृत करके हम आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्तियों की एक नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। इस शिक्षा को किताबों तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अनुभवों, सलाह और कहानी सुनाने के जरिए आगे बढ़ाया जा सकता है। स्कूल, मंदिर और घर सनातन मूल्यों से फिर से जुड़ने के लिए जगह बन सकते हैं, जहां बच्चों और वयस्कों को समान रूप से अपनी समृद्ध विरासत के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए इसे सार्थक तरीकों से दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। सूर्य की प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करना, कृतज्ञता का अभ्यास करना और प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करना जैसे सरल अभ्यास आध्यात्मिक अनुशासन की भावना को फिर से पेश कर सकते हैं। ये दैनिक कार्य हमारे खुद से बड़ी किसी चीज से हमारे जुड़ाव की छोटी छोटी याद दिलाते हैं। योग और ध्यान, जो सनातन धर्म में उत्पन्न हुए, ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन अक्सर धर्मनिरपेक्ष या व्यावसायिक रूप में। इन प्रथाओं को अपनी आध्यात्मिक जड़ों से फिर से जोड़कर व्यक्ति अपने सच्चे सार का अनुभव कर सकते हैं, जो शारीरिक फिटनेस से परे मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास को शामिल करता है।
अपने सनातन मूल के बारे में जागरूकता के साथ योग और ध्यान का अभ्यास करने से एक गहराई और समृद्धि आती है जो धर्म के साथ अधिक गहरा संबंध बना सकती है। भक्ति का मार्ग या भक्ति सनातन धर्म से फिर से जुड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। ईश्वर के प्रति समर्पण, चाहे जप के माध्यम से हो, भजन गाने के माध्यम से हो या त्योहारों में भाग लेने के माध्यम से हो, समुदायों को एक साथ लाता है और एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है। भक्ति लोगों को आध्यात्मिकता को एकांत में नहीं बल्कि सामुदायिक बंधन के रूप में अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सनातन धर्म हमें प्रकृति सहित जीवन के सभी रूपों में दिव्यता देखना सिखाता है। नदियों, पेड़ों और जानवरों के प्रति श्रद्धा पर्यावरण का सम्मान करने वाले सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के तरीके को दर्शाती है। इस सिद्धांत के साथ जुड़कर हम न केवल अपनी विरासत से जुड़ते हैं बल्कि पृथ्वी को स्वस्थ बनाने की दिशा में भी कदम उठाते हैं। संधारणीय प्रथाओं को अपनाना, पवित्र प्राकृतिक स्थलों का सम्मान करना और वन्यजीवों की रक्षा करना धर्म के ऐसे कार्य हैं जो प्राचीन शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करते हैं। सनातन धर्म का भविष्य युवाओं के हाथों में है। आध्यात्मिक अभ्यासों को प्रासंगिक और आकर्षक बनाकर हम युवा पीढ़ी को विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शिविर, कार्यशालाएं और कहानी सुनाने के सत्र धर्म की शिक्षाओं को सुलभ बना सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं कि ये अभ्यास आधुनिक जीवन शैली के साथ सहअस्तित्व में रह सकते हैं। सनातन धर्म हालांकि समय और परिवर्तन से चुनौती भरा है, लेकिन अपने सार में शाश्वत है। इसकी शिक्षाओं को अपनाकर, एकता का अभ्यास करके और अपनी जड़ों से गहरा संबंध बनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आने वाली पीढ़ियों के जीवन को रोशन करता रहे। हम में से हर कोई इस पुनरुद्धार में अपनी भूमिका निभाता है। साथ मिलकर हम सनातन धर्म की भावना को फिर से जागृत कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके ज्ञान को संरक्षित कर सकते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।